सो किसी भी कम्यूटर मोटरसाइकिल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, कि मतलब हर कम्यूटर मोटरसाइकिल में बेसिकली वो चीज़ जो है वो होनी चाहिए। वो चीज़ होती है बेसिकली कम्यूटर मोटरसाइकिल का माइलेज। कम्यूटर मोटरसाइकिल का बेसिकली जो काम होता है वो ऑब्वियसली उस सिटी में कम्यूट करना होता है। और अगर कोई भी अगर कम्यूटर मोटरसाइकिल अगर मतलब बेटर अगर माइलेज अगर नहीं दे पाती, अगर अच्छा अगर माइलेज नहीं दे पाती है ना, तब मतलब उस वाले बाइक का जो है वो कोई मतलब नहीं बनता है ना, कि कोई भी बंदा उस वाले बाइक से मतलब कम्यूट करे। ये वाली बाइक जो है ये बजाज V15 है, 150 सीसी की मोटरसाइकिल है ना। ये भी मतलब कम्यूटर ही मोटरसाइकिल है, इससे भी मतलब हम लोग जो है वो कम्यूट करते हैं। और बेसिकली आप लोग जो है वो मेरा मोटो व्लॉग देखते ही रहते होंगे, तो मैं इस वाले बाइक से जो है वो मैं कम्यूट ही करता हूँ, है ना। इस वाले बाइक का जो माइलेज है वो बेसिकली बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बजाज V15 में जो है वो अच्छा माइलेज देखने के लिए नहीं मिलता है ना। बहुत सारे लोगों को इस वाले बाइक में जो है वो कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 35 का माइलेज या फिर 25 तक का माइलेज जो है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को जो है वो इस वाले बाइक में देखने के लिए मिलता है, जो कि एक अच्छा माइलेज नहीं है किसी भी कम्यूटर मोटरसाइकिल होने के हिसाब से। सो इस वाले बाइक का जो माइलेज है वो रियल माइलेज है। एक्चुअल में मेरी बाइक मुझे क्या देती है ना, क्या मेरे वाले जो बाइक का माइलेज है वो थोड़ा सा बेटर माइलेज है बाकी बजाज V15 से, क्या एक्चुअल में मेरी बाइक जो है वो माइलेज देती है मुझे, है ना। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो इसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और इसी के साथ ही साथ मैं आप लोगों को जो है वो ये भी बताऊंगा कि मेरी जो मोटरसाइकिल है ना, ये बेसिकली मुझे जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया माइलेज या फिर मतलब कम्यूटिंग वाला माइलेज जो है वो कैसे देती है ना। मतलब मैं क्या क्या काम करता हूँ इस वाले बाइक में, जिससे कि मतलब मुझे इस वाले बाइक से बेटर माइलेज देखने के लिए मिलता है ना। और अगर आप लोगों के पास भी अगर ये वाली बाइक है तो आप लोगों को क्या काम करना चाहिए इस बाइक से बेटर माइलेज निकालने के लिए, है ना। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। सो चलो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बजाज V15 ये वाली जो मेरी वाली जो मोटरसाइकिल है, ये वाली बाइक बेसिकली मुझे जो माइलेज देती है ना, वो वैसे तो मतलब बाइक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया माइलेज जो है वो मुझे इस वाले बाइक से देखने के लिए मिलता है। अगर आप लोग अगर मेरे इस वाले बाइक की अगर सिटी राइड की अगर बात करो तो सिटी में ये वाली बाइक जो है वो मुझे आराम से 60 kmpl का माइलेज जो है वो देती है। मतलब अगर मैं अपने बाइक में अगर 1 लीटर का तेल अगर भरवाऊंगा तब ये वाली बाइक जो है ये मतलब मुझे कहीं ना कहीं 60 किलोमीटर जो है वो आराम से दे देती है ना, 1 लीटर तेल में, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया माइलेज है। अगर आप लोग इसको कंपेयर करोगे बाकी बजाज V15 से, क्योंकि बहुत सारे बजाज V15 का जो माइलेज आता है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार जो है वो देखने के लिए मिलता है। सो मेरे बाइक में मुझे जो है वो इतना ज़्यादा बढ़िया माइलेज जो है वो कैसे मिल जाता है, और बहुत सारे लोगों को ये माइलेज जो है वो क्यों नहीं मिलता है। देखो भाई, जो सबसे पहला जो तरीका है ना किसी भी बाइक से बेटर माइलेज निकालने का, वो तरीका ये होता है कि बेसिकली बाइक जो होनी चाहिए वो मतलब मेंटेन होनी चाहिए। कोई भी बाइक जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मतलब वो वाली बाइक जो है वो मेंटेन नहीं है। मेंटेनेंस से मेरा मतलब ये है कि बाइक की जो है वो सर्विसिंग होनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर किसी भी बाइक की अगर सर्विसिंग नहीं होती तो उस वाले बाइक का जो माइलेज होता है वो अपने से ही कम हो जाता है। अगर आप लोग अगर मेरी इस वाली बाइक की बात करें तो मेरी वाली बाइक जो है मतलब मोस्टली ये जो है ये मेंटेन रहती है, हर मामले में ये जो है मेंटेन रहती है। चाहे आप लोग सर्विसिंग की बात करो, चाहे आप लोग इंजन ऑयल की बात करो, है ना, किसी भी चीज़ में मतलब ये वाली बाइक जो है ये कम नहीं है ना। मतलब मेंटेनेंस के मामले में मैं अपने वाली बाइक को जो है वो मैं मेंटेन कराया रहता हूँ, है ना। तो कोई भी प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली इसमें जो है वो नहीं आती है, जिससे कि मतलब मेरे बाइक का जो माइलेज है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है वो देखने के लिए मिलता है। बहुत सारे जो बजाज V15 के जो ओनर्स होते हैं मतलब बहुत सारे लोग जो है उनकी प्रायोरिटीज़ नहीं होती है ना बाइक को सर्विस कराना, तो मतलब बहुत सारे लोग जो है वो सर्विस नहीं कराते हैं, जिससे कि मतलब बहुत सारे बजाज V15 का जो माइलेज है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार जो है वो देखने के लिए मिलता है ना। ये तो मतलब सबसे पहली चीज़ हो गई कि मतलब मैं अपने बाइक का मैं माइलेज को इम्प्रूव करने के लिए मतलब मैं अपने बाइक की सर्विसिंग जो है वो मैं टाइम पे करवाता रहता हूँ, है ना। अगर आप लोग मेरे से एक्यूरेट अगर किलोमीटर पूछोगे तो मैं जो हूँ वो लगभग 6-7 हज़ार रुपये मैं अपने बाइक की जो है मैं सर्विसिंग करा देता हूँ, है ना। जिससे कि मतलब मेरी बाइक जो है वो मेनटेन रहती है और इतना ज़्यादा पंगा जो है वो इस वाले बाइक में मुझे देखने के लिए नहीं मिलता है ना। ये तो मतलब सर्विसिंग की बात हो गई। सर्विसिंग में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, है ना, जो कि मतलब मैं अपने बाइक में कराता हूँ, जिससे कि मेरी बाइक जो है मुझे ज़्यादा बढ़िया माइलेज जो है वो देती है ना। जैसे कि मैं अपने बाइक में जो है वो एक प्रीमियम क्वालिटी का इंजन ऑयल जो है वो मैं अपने बाइक में डलवाता हूँ। अब प्रीमियम क्वालिटी के इंजन ऑयल से मेरा मतलब क्या है, देखो भाई, प्रीमियम क्वालिटी इंजन ऑयल से मेरा मतलब यही है कि मतलब मैं अपने बाइक में फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल जो है मैं यूज़ करता हूँ, है ना। फुल्ली सिंथेटिक अगर आप लोग पूछो तो फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल बेसिकली वो इंजन ऑयल होता है ना, जो कि मतलब
एकदम रिफाइंड इंजन ऑयल होता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इंजन ऑयल होता है और आप लोगों के बाइक के इंजन को जो है वो एक्स्ट्रा स्मूथ कर है ना, और आप लोगों के बाइक के इंजन को जो है वो एक्स्ट्रा स्मूथ कर देता है, जैसे कि आप लोगों के बाइक में से आप लोगों को ज़्यादा बढ़िया माइलेज देखने के लिए मिलता है ना। क्योंकि बाइक का जो माइलेज का लेना देना होता है ना, वो होता है बेसिकली आप लोगों के बाइक के इंजन स्मूथनेस से। आप लोगों के बाइक का जो इंजन है वो जितने ज़्यादा स्मूथ रहता है, उतने ही आप लोगों के बाइक में से जो है वो आप लोगों को ज़्यादा बढ़िया माइलेज जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है ना। इसी के साथ ही साथ अगर मतलब आप लोगों की बाइक का जो इंजन है वो अगर स्मूथ चलेगा ना, तो आप लोगों की बाइक में प्रॉब्लम आने के जो चांसेस होते हैं है ना, इंजन के प्रॉब्लम जैसे कि इंजन हीटिंग हो गया या फिर इंजन वाइब्रेशन हो गया, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इस वाले बाइक में वाइब्रेशन की भी प्रॉब्लम जो है वो आती है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम भी जो है ये चली जाती है अगर आप लोगों के बाइक का जो इंजन है वो अगर स्मूथ अगर चलता है तो सबसे पहला काम तो यही हो गया कि मतलब बाइक के इंजन को मतलब स्मूथ चलाना है, जिससे कि आप लोगों के बाइक का जो माइलेज है आप लोगों को ज़्यादा बढ़िया देखने के लिए मिले, है ना। अगर आप लोगों को मेरी अगर रिकमेंडेशन पूछो कि मैं अपने बाइक में मैं कौन सा इंजन ऑयल यूज़ करता हूँ, कौन से इंजन ऑयल में आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा, वो इंजन ऑयल मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, है ना। और ये इंजन ऑयल मतलब मैं पर्सनली मैं अपने बाइक में भी मैं यूज़ करता हूँ, है ना। इस इंजन ऑयल का नाम है मोटूल 7120W50 इंजन ऑयल। अब ये वाले जो इंजन ऑयल है ना, काफ़ी ज़्यादा धांसू इंजन ऑयल है, बहुत ही ज़्यादा बाइक के इंजन को एकदम स्मूथ कर देता है। मेरे बाइक में पर्सनली मतलब कि ना कैस्ट्रॉल का इंजन ऑयल ज़्यादा सूट किया, ना कोई और इंजन ऑयल सूट किया, बजाज की तो भूल ही जाओ, है ना। कोई भी ऐसे इंजन ऑयल नहीं है जो कि मतलब मेरे बाइक में सूट करता है ना। मतलब बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि जो कि मतलब मेरे बाइक में कोई पर्टिकुलर इंजन ऑयल जो है वो सूट करे, है ना, और मेरे बाइक का माइलेज और मतलब परफॉर्मेंस जो है वो बढ़े, है ना। एक जो है वो तो यही है कि भाई मोटूल का जो इंजन ऑयल है ना, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करता है मेरे इस वाले बाइक में, है ना, जिससे कि मतलब मुझे ज़्यादा बेटर माइलेज जो है वो देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आप लोग जो है वो आप लोग एक और आप लोग काम कर सकते हो, है ना, अपने बाइक के इंजन को स्मूथ करने के लिए। वो काम आप लोग ये कर सकते हो कि आप लोग अपने बाइक में जो है वो ऑयल ट्रीटमेंट का आप लोग जो है वो यूज़ कर सकते हो, है ना। ऑयल ट्रीटमेंट मतलब ये मैं पर्सनली अगर आप लोग मेरे से पूछो तो मैं एब्रो कंपनी का मैं ऑयल ट्रीटमेंट मैं यूज़ करता हूँ, है ना, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करता है मेरे बाइक में। ऑयल ट्रीटमेंट अगर आप लोगों को नहीं पता, अगर आप लोगों के लिए अगर नया टर्म है ऑयल ट्रीटमेंट, तो ये बेसिकली एक टाइप का एक जेल होता है ना, जो कि मतलब जिसका काम ही यही होता है कि वो आप लोगों के बाइक के इंजन को स्मूथ करता है। सो ये जो ऑयल ट्रीटमेंट होता है मतलब आप लोगों को अपने बाइक में जो है वो यूज़ करना चाहिए डेफिनेटली। मैं अपने बाइक में तो मैं हर सर्विसिंग में बेसिकली मैं ऑयल ट्रीटमेंट का मैं यूज़ करता हूँ, है ना, जिससे कि मतलब मेरी बाइक जो है वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करे, है ना, ज़्यादा स्मूथ चले। और स्मूथ चलने के साथ ही साथ मतलब मेरी बाइक जो है उसमें मतलब वो प्रॉब्लम जो है ना, जैसे वाइब्रेशन की हो गई या फिर मतलब इंजन हीटिंग वाली प्रॉब्लम हो गई, ये सारी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आती है ना। तो ये काइंड ऑफ एक एड ऑन एक होता है जिससे कि मतलब मेरी बाइक जो है वो ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करती है। और मतलब मेरे बाइक का जो माइलेज है वो मुझे कहीं ना कहीं वो 60 kmph तक जो है वो देखने के लिए मिल जाता है बहुत ही ज़्यादा आराम से। एक तो एक ये चीज़ हो गई कि आप लोगों को भी अपने बाइक में जो है वो ऑयल ट्रीटमेंट का आप लोगों को यूज़ करना चाहिए, है ना। इससे मतलब आप लोगों को जो है वो बेनिफिट ही होता है और कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो नहीं होती है। तीसरा जो इसका जो सॉल्यूशन है ना माइलेज को इंक्रीज़ करने के लिए, वो सॉल्यूशन ये है कि कुछ बाइक में कुछ ऐसी सेटिंग होती है ना, जो कि मतलब आप लोगों को अपने बाइक में करवानी चाहिए, जिससे कि मतलब आप लोगों की बाइक का जो माइलेज है वो ज़्यादा बेटर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। सबसे पहली सेटिंग जो है वो यही है कि भाई आप लोग जो है वो अपने बाइक में मतलब कार्बोरेटर की सेटिंग जो है वो आप लोग करवा लो, है ना, क्योंकि कार्बोरेटर की सेटिंग बेसिकली माइलेज की सेटिंग होती है, वही जो है वो डिटरमाइन करता है कि आप लोगों की बाइक में आप लोगों को क्या माइलेज देखने के लिए मिलेगा। अगर मतलब वो अगर सेटिंग अगर बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है ना, तब मतलब आप लोगों को अपने बाइक से जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा माइलेज जो है वो देखने के लिए मिलता है। एक तो ये कार्बोरेटर की सेटिंग हो गई। जो दूसरी सेटिंग होती है ना, जो कि मतलब आप लोगों को अपने बाइक में करवानी चाहिए, उसको कहते हैं आइडल आरपीएम की सेटिंग। अगर आप लोगों को नहीं पता आइडल आरपीएम चेंज कैसे किया जाता है, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड एक वीडियो बनाई है, तो आप लोग वो जो है वो आप लोग जाके देख सकते हो, है ना। आइडल आरपीएम अगर आप लोगों को पता नहीं कि मतलब क्या होता है आइडल आरपीएम, बेसिकली आप लोगों की बाइक जो है वो जैसे कि स्टेशनरी खड़ी है, जैसे कि मेरी बाइक जिस आरपीएम पे इस समय है ना, उसको मैं आइडल आरपीएम उसको कहूँगा, है ना। तो मतलब आइडल आरपीएम यही होता है कि आइडली आप लोगों की बाइक जो है वो जितने मतलब जो स्टार्टिंग आरपीएम होता है आइडली आप लोगों की बाइक का, उसको आइडल आरपीएम कहते हैं। तो आइडल आरपीएम को आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा आप लोगों को कम करवाना है, उतना भी कम नहीं करवा देना है कि आप लोगों की बाइक जो है वो बंद हो जाए, क्योंकि इस समय जो है वो ठंडक का मौसम चल रहा है ना, तो मतलब वो जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। लेकिन इस वाले सेटिंग को भी जो है वो आप लोगों को ट्यून करवाना है, अगर आप लोगों को अपने बाइक में से अगर बेटर अगर माइलेज चाहिए तो ये चीज़ें जो है वो आप लोग करवा लो। मैंने आप लोगों को सेटिंग बताई, जितनी ट्यूनिंग बताई, वो सब आप लोग करवा लो। इसी के साथ ही साथ
आप लोग है ना, इसी के साथ ही साथ आप लोग जो है वो अपने बाइक में मोटूल का इंजन ऑयल का आप लोग यूज़ करो, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करता है ना। बजाज V15 में तो वो एकदम धांसू एकदम परफॉर्म करता है ना, एकदम धाकड़ परफॉर्म करता है। उसका आप लोग जो है वो यूज़ करो। ऑयल ट्रीटमेंट स्पेशली जो है वो डलवा लो, क्योंकि मतलब उससे आप लोगों की बाइक का जो इंजन है वो एक्स्ट्रा स्मूथ हो जाता है ना। तो मतलब वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा मदद आप लोगों की करेगा आप लोगों के बाइक के इंजन का माइलेज बढ़ाने के लिए, है ना। सो इन सारी चीज़ों का जो है वो आप लोग यूज़ करो, जिससे कि मतलब आप लोगों के बाइक का भी माइलेज जो है वो कहीं ना कहीं मेरे बाइक इतना हो जाएगा। एंड ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, बाइक आप लोगों को अपनी मेंटेन रखनी है ना, क्योंकि अगर आप लोगों की बाइक जो है वो अगर मेंटेन नहीं रहेगी तो मतलब आप लोगों की बाइक से माइलेज जो है वो आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो चलो गाइस, आज की वाली वीडियो थी बेसिकली बजाज V15 के माइलेज के ऊपर की। मतलब बहुत सारे लोगों को इस वाले बाइक से जो है वो ज़्यादा बेटर माइलेज देखने के लिए नहीं मिलता है। मुझे बेसिकली इस वाले बाइक से जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया माइलेज देखने के लिए मिलता है। तो वही मैंने सोचा कि चलो यार वीडियो बना दें, है ना, और आप लोगों को बता दें कि भाई आप लोग भी जो है वो अपने बाइक से आप लोग ज़्यादा बेटर माइलेज जो है वो आप लोग कैसे अचीव कर सकते हो। चलो गाइस, अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना। और अगर कोई भी अगर सुझाव हो, कोई भी कमेंट हो, कुछ भी अगर लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, उस पर जाके लिख देना। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अब कल। चलो गाइस, बाय बाय।